हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। और कौन से क्राइटेरिया की बात करेंगे? एएसए की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एसएएस की, राइट? कि साइड एंगल साइड, अगर हमें दो साइड्स पता है और उनका कंटेंट एंगल इक्वल पता है तो हमें पता लग गया दोनों सेम ही ट्रायंगल हैं या फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, राइट? और हमने ये भी देखा था कि एसएसए या एएसएस कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया नहीं होता। अब इसमें हम देखेंगे कि एएसए ये कॉन्ग्रुएंस का होता है कि नहीं होता। तो ये हमारी थ्योरम है, एक्चुअली ये होता है, किसी ने देखा है। हम अभी देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है? तो फॉर द टाइम बीइंग मेरे में भरोसा रखो कि होता है, ठीक है? तो थ्योरम 1 है हमारी, ये कहती है कि एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल कि मतलब अगर हमें दो एंगल्स पता है, तो लेट्स से ये हमारे दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है? इसमें हमें दो एंगल्स पता है कि हमें ये पता है ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। दो एंगल्स आपस में इक्वल है और उन दोनों एंगल्स की कंटेन्ड साइड, अब इन दो एंगल्स की बीच वाली साइड कौन सी है? ये वाली तो नहीं है, राइट? ना ही ये वाली है, ये वाली है ना। इन दोनों, जो दोनों एंगल्स के बीच की साइड है वो तो ये वाली है, और बीच वाली साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स की वो भी इक्वल है। तो दो एंगल्स हमें पता है इक्वल है और दोनों एंगल्स की बीच वाली साइड्स भी आपस में इक्वल है, ठीक है? तो ये थ्योरम क्या कहती है कि दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, कि दो एंगल्स इक्वल हैं और इंक्लूडेड साइड भी इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स की, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है? तो हमें अब ये, एक तो दूसरी बात क्या है, एक तो हमें ये प्रूव करना है, हम ये मान नहीं रहे हैं। लास्ट केस में हमने क्या माना था? एक्सियम थी वो, हमने मान लिया था हाँ यार दिख रहा है हमें कि एस से एस में हमने क्या करा था, हाँ यार हमें दिख रहा है कि एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, तो लेट्स से कि ये चलता है हमेशा के लिए। बट इस केस में हम प्रूव करेंगे कि ए एस से कॉन्ग्रुएंस रूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इसमें हम प्रूव करेंगे। तो लेट्स से कि हम प्रूव कैसे करते हैं। तो अब हमें ए एस ए को प्रूव करना है, बट हमें जो हमें कॉन्ग्रुएंस दो ट्राइंगल्स का निकालने का क्या तरीका पता है? अभी तक हमें सिर्फ एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल ही पता है, राइट? तो अगर हम किसी तरह प्रूव कर दें कि ये साइड इसके इक्वल है या फिर ये साइड इसके इक्वल है, तो हम एस एस कॉन्ग्रुएंस लगा पाएंगे, क्योंकि ये साइड तो हमें पहले ही पता है। और लेट्स से अगर हमें ये साइड भी पता लग गया, ये दोनों साइड्स भी सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पे एस एस कॉन्ग्रुएंस लग जाएगा, राइट? कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड, ये एंगल और इस साइड के इक्वल है, तो एस एस हो जाएगा। तो हम क्या पाएंगे? हाँ ये तो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ, राइट? तो हम किसी तरह अगर भी प्रूव करते हैं कि ए बी साइड इज इक्वल्स टू डी ई साइड, देन हम एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के बोल पाएंगे कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई भी एक लाइन है, वो तो दूसरी लाइन से या तो बड़ी होगी या छोटी होगी या इक्वल होगी, राइट? अगर ए बी साइड डी साइड के इक्वल है, एक तो पॉसिबिलिटी हुआ है, उस केस में तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ही हैं। अगर ए बी डी के इक्वल है और बी ई के इक्वल है ही है, पता ही है हमें, और बी सी ई एफ के इक्वल है, ये भी हमें दिया ही हुआ है, तो एस से एस कॉन्ग्रुएंट से वो तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गए। बट हमें दो केस और कंसिडर करने हैं कि अगर जिस केस में ए बी जो है वो डी से बड़ा है, हमें नहीं पता ना अभी तक सेम है कि नहीं है। सेम है तब तो बढ़िया है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ए बी बड़ा है तो उस केस में लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ए बी बड़ा है डी से, ठीक है, तो ए बी में कहीं ना कहीं ऐसा, अगर ए बी को मैं थोड़ा ए पी बी पी कंसिडर करूँ एक लाइन, और बी पी में इस तरह से बना रहा हूँ, पी पॉइंट में इस तरह से ए बी पे डाल रहा हूँ ताकि डी की इक्वल हो जाए, ठीक है? सो आई एम ड्राइंग पी इन अ वे सच दैट बी पी इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक है? क्योंकि ए बी बड़ा है तो मैं कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट पी डाल सकता हूँ ना जहाँ पे बी पी एग्जैक्टली इक्वल होगा डी ई के, ठीक है? और क्या पता है हमें? एंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, ये भी हमें पता है। क्योंकि ये बी बी सी बोल रहे हैं, ए बी सी बोल लो, वो तो बी एंगल ही है, वो इसके इक्वल है, ये भी हमें पता है। और क्या पता हमें? बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ,
ये भी हमें दिया हुआ है। अब इन तीनों को मिला के तुम कुछ कह सकते हो, ये तीनों को मिला के एक तरह से एस ए एस कॉन्ग्रुएंस एक्सियम लग जाएगी। उस कॉन्ग्रुएंस एक्सियम एस से बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस एक्सियम बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस axiom, we can say that triangle PBC is congruent to triangle, right? We can say that. क्योंकि एस ए एस राइट तीनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट? मतलब एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, राइट? ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा ना, इस एंगल के, इस एंगल के, राइट? क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? बट हमें क्या पता है कि डी एफ जो है वो ए सी बी के भी इक्वल है, ये तो हमें दिया ही हुआ था, डी एफ ई सॉरी। सो एंगल डी एफ ई हमें पहले से ही पता है कि एंगल ए सी बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है, राइट? तो अब इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, राइट? कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, अगर मैं इनको 1 2 बोल देता हूँ, कंबाइनिंग दीज टू वी कैन से दैट पी सी बी इज इक्वल्स टू ए सी बी, पी सी बी इज इक्वल टू ए सी बी। पर ये आपस में हो सकते हैं इक्वल? नहीं हो सकते, राइट? क्योंकि ये एरिया जो है, ये वाला एंगल तो हमेशा एक्स्ट्रा ही है। ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये P जो है एक्चुअली A पे ही हो, isn't it? तो दिस इज पॉसिबल ओनली। समझ आ रहा है? कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ P एंड A आर सेम और कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ही हैं, राइट? और अगर ये दिस इज P, और अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हमने जब PBC को कॉन्ग्रुएंट बोला था तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? एंगल एक्चुअली ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, राइट? क्योंकि P और A हमने बोल दिया कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही सेम पोजीशन पे हैं, राइट? तो हमने अब क्या प्रूव करा है कि अगर AB साइड को हम मान भी लें कि बड़ी थी DE से, उस केस में हमारी पहली बात तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, ये वाला केस आ जाता है, और ये वाला केस तभी हट पाता है जब P A से कोइंसाइड कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली इस केस में भी वही निकल के आ रहा है कि AB इज इक्वल्स टू DE है, ठीक है? बट स्टिल फॉर आर कंसिडरेशन हमने क्या माना था कि लेट्स से कि अगर AB बड़ा भी है, उस केस में भी हमने निकाल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट? अब तीसरा केस क्या बचता है कि जब AB DE से छोटा है, राइट? उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भी हम सेम केस करेंगे कि वहाँ पे पहले हमने यहाँ पे P पॉइंट निकाला था, अब DE में P पॉइंट अब DE में M पॉइंट निकाल लेते हैं। अब M पॉइंट हमने कैसे निकाला? सच दैट EM इज इक्वल्स टू AB, राइट? सेम, लगभग सेम चीज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम करी थी। और क्या पता है हमें? एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, राइट? तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल MEF, और ये वाली साइड तो इक्वल है ही है, हमें बताइए। BC इज इक्वल्स टू EF। अब यहाँ पे क्या है? SAS हो गया, तो बाय SAS congruence axiom you can write that stuff. By SAS congruence axiom we can say that triangle, or let me just write it, we can say that triangle ABC is congruent to triangle MEF, right? We can say that. तो अगर ये हमें पता लग गया, फिर से हम वही चालाकी करेंगे, हम बोलेंगे कि ये वाला, अब हमें ये पता है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, राइट? तो बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट
यू शुड राइट जो मैं रीजनिंग बोल रहा हूँ, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से दैट एम एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, राइट। बट हमें ऑलरेडी गिवन क्या है कि ए सी बी जो है वो किसके इक्वल है, डी एफ ई के, ये तो हमें पता ही है, गिवन है। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट एंगल एम एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई। एंगल एम एफ ई ये है, ये, और एंगल डी एफ ई ये है। अब ये दोनों आपस में तो इक्वल है नहीं, पता है डी एफ ई बड़ा है, अगर एम यहाँ पे है तो डी ऊपर है तो बड़ा ही होगा। ये दोनों सेम उसी केस में हो सकते हैं जब m जो है एग्जैक्टली d के ऊपर लाई कर रहा हो, राइट। बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ m and d coincide, right? And if m and d coincide, in that case ultimately then from this we can say that triangle ABC is actually congruent to triangle DEF because m and d are coinciding, right? तो इस केस में हमने प्रूव कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो हमें अगर दिया हुआ है दो एंगल्स और उनकी बीच की साइड दो ट्राइंगल्स की सेम है, तब हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉपी हैं या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वो हमने कैसे प्रूव करा, 3 केसेस लेके प्रूव करा। एक केस में था ए बी डी के इक्वल था, जिस केस में साफ पता लग गया कि कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एस से एस हमारा पहले ही आ गया ए बी सी और डी एफ में। दूसरा केस क्या था कि ए बी इज ग्रेटर देन डी, उस केस में हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया था। और तीसरा केस था कि d इज ग्रेटर देन ए बी, उस केस में हमने यहाँ पे m पॉइंट बना के, पर तीनों केस में हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। सो तीनों केस एग्जॉस्टिव हैं, मतलब इन तीनों केस के अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। हम बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड्स। तो हमने यहाँ पे इस कॉन्ग्रुएंस रूल को सिर्फ माना ही नहीं है, हमने लॉजिकली प्रूव करके दिखाया। बट लॉजिकली प्रूव करते वक्त हमने एक एक्सियम यूज करी थी जिसको हमने मान लिया था एस एज एक्सियम, राइट, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। उसके बाद एक और चीज़ है कि उस केस में हमने क्या देखा था, एस एस होल्ड करता है बट एस एस ए या फिर ए एस एस रूल होल्ड नहीं करता था। बट इस केस में ए एस ए होल्ड करता है और ए एस भी होल्ड करता है, एस ए एस भी होल्ड करता है, एस ए भी होल्ड करता है, ठीक है। वो कैसे, इसको बड़ा सिंपल है देखना कि लेट्स से कि ये हमें दिया हुआ 2 एंगल्स हैं, ये आपस में इक्वल है, ये दो मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अब 2 एंगल्स हमें पता है 2 ट्राइंगल्स के सेम है, पर जो साइड इक्वल है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, वो ये वाली साइड के बारे में बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो हम नॉन इंक्लूडेड साइड के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। द आंसर इज यस। सोचो हम कैसे कह सकते हैं। हमें अभी तक क्या रूल्स पता है कॉन्ग्रुएंस के, 2 रूल्स पता है, एक तो एस एस रूल पता है हमें और एक ए एस ए रूल पता है। हम दोनों रूल्स को अगर किसी तरह भी इस सिचुएशन में अप्लाई कर दें तो हम बोल पाएंगे हाँ हाँ ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे एस एस को छोड़ते हैं, बट ए एस ए रूल प्रूव करना बड़ा आसान है। अगर हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा ए एस ए रूल हो जाएगा, बिकॉज ये एस और ये ए एस ए रूल अप्लाई करके हम बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट है। तो हम एंगल बी को हमें एंगल ई के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। बट हमें क्या पता है, हमें पता है ना एक ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है 180। बट हमें ये भी पता है कि वो तो हर ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, तो राइट ये भी 180 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठे लिख सकते हैं। अब क्या पता है हमें, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, तो ये कट जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने के लिए शॉर्टकट में बातें मतलब लिखता नहीं हूँ पूरी डिटेल। तुम्हें जब पेपर में लिखना होता है या एक्सप्लेन करना होता है आंसर में, तो यू हैव टू राइट एवरी स्टेप कि ये दोनों इक्वल हैं, इस वजह से हम इनको हटा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमें और क्या पता है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है,
तो ये भी हो गया। तो अब क्या बच गया हमारा, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, राइट। ये इक्वल है हमारा। अगर ये इक्वल है और ये भी इक्वल तो पता ही है हमें, और ये साइड भी इक्वल है, तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस थ्योरम ये थोड़ा अजीब हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है। तो अगर हमें दो एंगल्स बताए हुए और एक साइड बताई हुई इक्वल है, तो हमेशा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, चाहे वो इंक्लूडेड साइड है चाहे नहीं है। ठीक है। नाउ लास्ट थिंग जो यहाँ पे बात करनी है इस वीडियो में, वो है कि AAA क्राइटेरिया डजंट होल्ड। तो कि हमें बोल दिया गया तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तब हम बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं है। लेट्स से ये जैसे हमने तीन ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, तीनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो तीनों एंगल जो हैं 60 डिग्री हैं, ये भी 60 डिग्री हैं। अब ये भी 60 डिग्री हैं। तो ये तीनों ट्राइंगल्स की ये आपस में जो एंगल्स हैं तीनों, वो तो सेम हैं, बट ये ट्राइंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है नहीं, इनके साइज सेम नहीं है, साइड डिफरेंट है। लेट्स से अगर ये सारी चार चार साइड की थी, तो ये छः छः, लेट्स से ये छः छः है, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बाकी साइड्स की लेंथ तो जितनी मर्जी हो सकती है, राइट। तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अगर हमें सिर्फ बताया गया है कि ए तीनों ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल्स के सिर्फ एंगल्स हमें बताए गए हैं कि इक्वल है आपस में, तो हम नहीं कह सकते कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। और वैसे भी अगर तुम सोचोगे, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था AAS और SAA कॉन्ग्रुएंस, उस केस में हमें पता ही था कि तीनों एंगल्स में इक्वल हैं, क्योंकि दो अगर एंगल्स इक्वल हैं, तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, राइट। तो सिर्फ हमें तीनों एंगल्स का पता लग जाए कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो वी कैन नॉट से कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या एक दूसरे की कॉपी हैं। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।